हेलो फ्रेंड, किलोर स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की यह क्लास नॉन स्टॉप रहने वाली है। आज आपकी इम्तिहान की घड़ी है। आज आपका टेस्ट है दोस्तों। देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको उत्तर पहले से आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसको छापना न भूलें दोस्तों, आज मैं आपको व्याख्या करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैंने भाग 1 से लेके भाग 4 तक मैं पहले से ही व्याख्या कर चुका हूं दोस्तों। और यह क्लास 50 क्वेश्चनों की है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं आप कितना सोल्व कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1। कंप्यूटर में वह डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं और वहां से चलाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी है। दोस्तों, इसके विकल्प है ऑप्शन ए सी ड्राइव, ऑप्शन बी डी ड्राइव, ऑप्शन सी ई ड्राइव, ऑप्शन डी एफ ड्राइव। दोस्तों, राजस्थान पुलिस एग्जाम 2020 में आए हुए क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सी ड्राइव। दोस्तों मैंने इसके बारे में आपको नहीं बताया है, थोड़ा बहुत बता देते हैं दोस्तों, फिर हम नॉन स्टॉप क्लास की ओर चलेंगे। सी ड्राइव दोस्तों क्या है? यह डिफ़ॉल्ट हार्ड ड्राइव है दोस्तों। कैसी हार्ड ड्राइव है? डिफ़ॉल्ट हार्ड ड्राइव, जहां पर सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। रोम का पूर्ण स्वरूप है। ऑप्शन ए रैंडम ओरिजिन मनी, ऑप्शन बी रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी रैंडम ओवरफ्लो मेमोरी। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रीड ओनली मेमोरी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। वह स्थान जहाँ प्रोग्राम फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क। कितनी बार आपको समझाया दोस्तों, तभी मैं कहता हूं नोटबुक अपने पास रखे। अब जिसके याद होगा, जिसने मेरी बात माननी है, वो इस टेस्ट में 50 में से 50 तो नहीं कहता दोस्तों, लेकिन अप्रोक्स 45 नंबर तो पक्का लेकर आएगा दोस्तों। बस थोड़ा सा लॉजिकल सोचना होगा उसको, क्योंकि दोस्तों आपको पता है एग्जाम में भाषाओं को परिवर्तन करके क्वेश्चन पुटअप करते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती है? ऑप्शन ए 512 GB रैम, ऑप्शन बी 512 GB हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी USB पोर्ट, ऑप्शन डी कीबोर्ड। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 512 GB रैम नहीं होती दोस्तों। अभी इतना विकसित नहीं हुआ है हमारा कंप्यूटर दोस्तों, जिसकी 512 GB रैम हो। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। EEPROM का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोसीजरल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी दोस्तों। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। 2 GB निम्नलिखित में से कितना होता है? दोस्तों, भाग 4 आपने नहीं देखा है तो आप भाग 4 देखें, उसमें मैंने आपको बताया था, लास्ट की सारणी के बारे में कहा था, इसका स्क्रीनशॉट ले ले अपनी सुविधा के अनुसार। अब उसी के अनुसार देखना दोस्तों, कैसे लैंग्वेज चेंज कर करके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। आपके विकल्प ए 2 × 1024 × 1024 × 1024 बाइट, ऑप्शन बी 2 × 2124 × 1024 बाइट्स, ऑप्शन सी 2 × 1000 बाइट्स
1022 इंटू 1022 इंटू 1022 बाइट्स। ऑप्शन डी 2 इंटू 1022 इंटू 1022 बाइट्स। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स। दोस्तों चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? ऑप्शन ए कैश, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी एएलयू, ऑप्शन डी रोम। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एएलयू मेमोरी नहीं होती है। एएलयू की फुल फॉर्म आपको पता है दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि गणितीय गणना करने के लिए काम आता है दोस्तों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी कैश। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फाइलों के चल रहे घटकों को अस्थायी रूप से रैम पर प्रोसेस के लिए संग्रहित किया जाता है ताकि ऑपरेशन करते समय उन्हें एक्सेस किया जा सके। ऑप्शन बी यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में से एक है। ऑप्शन सी रैम का अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऑप्शन डी कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विशेष सामग्री कंटेंट लुप्त नहीं होती। दोस्तों गलत है यह, क्योंकि पावर ऑफ होने पर, कंप्यूटर बंद होने पर, मैंने आपको कितनी बार बताया दोस्तों, कंटेंट डिलीट हो जाता है, लुप्त हो जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, कैश, रैम, रजिस्टर। ऑप्शन बी रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क। ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, रैम, कैश, रजिस्टर। ऑप्शन डी रजिस्टर, रैम, कैश, हार्ड डिस्क। दोस्तों भाग नंबर 4 में ही मैंने आपको बताया था, इसकी संरचना बताई थी दोस्तों, गति के अनुसार भी आपको बताया था और भंडारण क्षमता के अनुसार भी बताया था दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रजिस्टर, कैश, रैम और हार्ड डिस्क। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, बाइट्स में 2 MB कैश मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? ऑप्शन ए 2 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स। ऑप्शन बी 2 इंटू 1024 बाइट्स। ऑप्शन सी 2 इंटू 1022 इंटू 1000 बाइट्स। ऑप्शन डी 2 इंटू 1022 बाइट्स दोस्तों। और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स दोस्तों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? ऑप्शन ए कैश का, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी रजिस्टर। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क का सबसे अधिक है दोस्तों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसमें अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता है? ऑप्शन ए गीगाबाइट, ऑप्शन बी किलोबाइट, ऑप्शन सी टेराबाइट, ऑप्शन डी मेगाबाइट। दोस्तों सारे अपने पढ़े हुए में से कितने क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं दोस्तों, देख लो आप सभी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर है, इन सबसे बड़ी स्टोरेज क्षमता है दोस्तों टीबी टेराबाइट। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा परिवर्तनशील स्मृति का एक उदाहरण है जो बदलती रहती है दोस्तों? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी एड रोम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसकी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रैम का, जो कि एक अस्थायी मेमोरी है दोस्तों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स एवं खालिस्तान में विभाजित होती है। ऑप्शन ए क्लस्टर्स, ऑप्शन बी वेक्टर्स, ऑप्शन सी सेक्टर्स, ऑप्शन डी हेडर्स। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी
सेक्टर में विभाजित होती है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, खालिस्तान को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेंस करने की आवश्यकता होती है। आरपीएससी प्रधानाध्यापक परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डेट भी आपको दे रखी है दोस्तों, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। 2 तारीख 9वां महीना 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए स्टैटिक रैम, ऑप्शन बी डायनामिक रैम, ऑप्शन सी मैग्नेटिक रैम, ऑप्शन डी ऑप्टिकल रैम। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डायनामिक रैम। दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, भाग नंबर 1 में जब हम अपनी क्लास स्टार्ट हुई थी तब मैंने आपको बताया था दोस्तों, यह प्राइमरी मेमोरी है दोस्तों। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी बताई थी? रैम आती है दोस्तों, रोम आती है, फिर रैम के भी पार्ट होते हैं, रोम के भी पार्ट होते हैं दोस्तों। यह रैम का पार्ट है। रैम को भी 2 भागों में विभाजित किया गया था दोस्तों, एस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब होता है दोस्तों स्टैटिक रैम, डी रैम का मतलब होता है दोस्तों डायनामिक रैम दोस्तों। अब दोस्तों इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो एस रैम की फुल फॉर्म होती दोस्तों स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों हमें फुल फॉर्म तो पता ही, रैम की फुल फॉर्म तो पता ही है रैंडम एक्सेस मेमोरी, बस आगे एस लगा दिया तो स्टैटिक, डी लगा दिया तो डायनामिक दोस्तों। और दोस्तों एस रैम का प्रयोग कैश मेमोरी के रूप में ही किया जाता है, क्योंकि दोस्तों यह डी रैम की तुलना में अधिक तेज होती है। किसकी तुलना में दोस्तों? डायनामिक रैम की तुलना में अधिक तेज होती है। कौन सी? जो ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों स्टैटिक रैम। और इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दोस्तों डी रैम, जो कि ऑप्शन नंबर बी आज का अपना राइट आंसर है, डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक समय के अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता किसको होती है, कौन सी रैम है दोस्तों? वो कौन सी? अपनी डी रैम, जिसे हम डायनेमिक रैम बोलते हैं। और उसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ गया है दोस्तों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माफ़ी चाहता हूं, वैसे तो यह क्लास नॉन स्टॉप है, लेकिन दोस्तों कुछ हमारे प्यारे स्टूडेंट ऐसे भी जुड़े हैं जिसको अभी इनके बारे में पता नहीं है, वो सीधा टेस्ट लगा रहे हैं। तभी मैं उनको कहता हूं, हमने 1 से लेके मेमोरी तक भाग 4 करा चुके हैं दोस्तों। उनको जाके पहले देखे फिर यह टेस्ट लगाए, आपका रिजल्ट बेहतर होगा, ये मेरी गारंटी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, गीगाबाइट खालिस्तान के बराबर होती है। ऑप्शन ए 1024 बाइट, ऑप्शन बी 1024 किलोबाइट, ऑप्शन सी 1024 हेक्साबाइट, ऑप्शन डी 1024 मेगाबाइट। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1024 MB के। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, कैश मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए CPU एंड रैम, ऑप्शन बी रैम एंड रोम, ऑप्शन सी CPU एंड हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए CPU एंड रैम के बीच कार्य करती है। बहुत बार आपको बताया है दोस्तों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इसे निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जाता है, यह मेमोरी है। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी पी रोम, ऑप्शन डी ईपी रोम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रोम को। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, CD रोम किसे प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए कॉम्पैरेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट डाटा रोम, ऑप्शन सी कॉम्पैरेबल रोम, ऑप्शन डी कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कितनी बार आपको बताया है, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं? दोस्तों पटवारी मेंस 2015 में आया हो क्वेश्चन। ऑप्शन ए CD, ऑप्शन बी DVD, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क। अगर उसके बाद पूछ लिया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता, डीवीडी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। एक्यूमुलेटर, ऑप्शन बी नियंत्रण इकाई, ऑप्शन सी रजिस्टर यूनिट, ऑप्शन डी मेमोरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेमोरी को दोस्तों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, वह कौन सी मेमोरी है जिसे प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाना है। अभी आपको समझाया दोस्तों और ये अभी रिपीट हुआ है, अभी रिपीट हो गया दोस्तों, देख लो आप। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है दोस्तों। पटवार मेंस 2015 में ऑप्शन ए स्टैटिक रैम, ऑप्शन बी डायनामिक रैम। दोस्तों हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डायनामिक रैम। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किस में लेपित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए चुंबकीय धातु ऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑप्टिकल धातु ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन परत, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय धातु ऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, 1 गीगाबाइट बराबर खालिस्तान मेगाबाइट होती है, बराबर खालिस्तान किलोबाइट होती है दोस्तों। अब आपको अपनी नॉलेज के अनुसार समझना है। मैंने भाग 4 में इसकी सारणी बता दी थी दोस्तों। ज़्यादातर क्वेश्चन अपने भाग 4 में से आ रहे हैं दोस्तों। अगर आपने मेमोरी का भाग 4 नहीं देखा है तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में कंप्यूटर एमसीक्यू के नाम से मेमोरी भाग 4 में जाकर आप देख लीजिए दोस्तों। विकल्प है आपके 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, ऑप्शन बी 1024 इंटू 1024, ऑप्शन सी 512 इंटू 1024, ऑप्शन डी 1024 इंटू 512। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, 1 बाइट के बराबर है। ऑप्शन ए 4 बिट्स, ऑप्शन बी 8 बिट्स, ऑप्शन सी 12 बिट्स, ऑप्शन डी 32 बिट्स। कितनी बार रिपीट हुआ है यह क्वेश्चन और कितनी बार आपको बताया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 8 बिट्स के बराबर है 1 बाइट। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, 1 टेराबाइट में शामिल है। ऑप्शन ए 1024 गीगाबाइट, ऑप्शन बी 1024 किलोबाइट, ऑप्शन सी 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन डी 1024 बाइट। दोस्तों इसका राइट आंसर है 1024 जीबी से 1 टीबी बनती है दोस्तों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, सबसे तेज मेमोरी है। ऑप्शन ए सीडी रोम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी ऑक्सिलरी सहायक मेमोरी, ऑप्शन डी कैश मेमोरी। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कैश मेमोरी। कितनी बार आपको बताया है दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पर रजिस्टर होता तो विकल्प में आप क्या करते दोस्तों, आपने रजिस्टर को चुनना था क्योंकि सबसे तेज और वह सबसे छोटी मेमोरी रजिस्टर है, मैंने आपको बताया था दोस्तों। और दूसरी सबसे तेज कैश मेमोरी आपको बताया था। तो दोस्तों इस विकल्प में रजिस्टर का कहीं नामो निशान नहीं है। मैंने आपसे झूठ तो नहीं कहा था ना दोस्तों। मैंने कहा था एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रजिस्टर ना देकर कोई कैश मेमोरी यहाँ पर दे रखी है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, 1 किलोबाइट तुल्य है। ऑप्शन ए 1000 बिट, ऑप्शन बी 1024 बिट, ऑप्शन सी 512 बिट, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है उक्त में से कोई नहीं, यानी दोस्तों इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनता है और 2 निब्बल मिलकर भी दोस्तों 1 बाइट बनता है। चलिए फ्रेंड यानी दोस्तों 1 के भी बनती है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, 1 निब्बल तुल्य है। ऑप्शन ए 4 बिट, ऑप्शन बी 8 बिट, ऑप्शन सी 16 बिट, ऑप्शन डी 4 बाइट। दोस्तों 1 निब्बल तुल्य है 4 बिट के, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31,
कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए यांत्रिक, ऑप्शन बी वैद्युतिक, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन डी लेजर। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लेजर तकनीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, गीगाबाइट से तात्पर्य है? ऑप्शन ए 1024 बाइट, ऑप्शन बी 1024 किलोबाइट, ऑप्शन सी 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अभी बताया था क्वेश्चन यह बस उसी के तर्ज पर है दोस्तों, यह है 1024 MB के। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, कितने बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं? दोस्तों मैंने अभी अभी आपको समझाया है दोस्तों, देखते हैं आप इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं नहीं। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 1024, ऑप्शन सी 10 लाख, ऑप्शन डी 8। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 8 बिट्स के बराबर 1 बाइट होता है दोस्तों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, CD-ROM का पूर्ण रूप है? कितनी बार आपको समझाया दोस्तों, और यह राजस्थान हाई कोर्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, कैश मेमोरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों कितनी बार आपको बताया है? ऑप्शन ए CPU मेमोरी, ऑप्शन बी तात्क्षणिक मेमोरी, ऑप्शन सी हाई स्पीड बफर मेमोरी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर सारे आंसर अपने सत्य हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, PROM का पूरा नाम है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट रोल ओनली मैनेजमेंट, ऑप्शन बी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी प्रोसेसर रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी प्रोग्राम रिजल्ट आउट मेमोरी। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों ये रोम के भाग हैं PROM, EPROM और EEPROM। PROM की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है दोस्तों, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM की है दोस्तों इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM की क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों इनका अर्थ क्या है? इनका अर्थ यह है दोस्तों, इसमें डाटा को हटाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। एक बार जो यूज़र ने यूज कर लिया, जो निर्देश दे दिया है दोस्तों, उसको मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों EPROM यानी इरेजेबल, उसको हम पराबैंगनी किरणों की सहायता से मिटा सकते हैं, और वहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत पल्स के माध्यम से हटाकर पुनः बर्न किया जा सकता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है दोस्तों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, EPROM का पूर्ण रूप है? अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, देखते हैं आंसर आपका सही हो जाना चाहिए। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, EEPROM का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? यह भी मैंने आपको अभी समझाया दोस्तों, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आपको बताया है। कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में ही है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए सहायक मेमोरी यानी ऑक्सिलरी मेमोरी। दोस्तों इंग्लिश में भी वर्ड पूछ सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी बाहरी मेमोरी, ऑप्शन सी बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी को सभी के नामों से जाना जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है? ऑप्शन ए रैम में, ऑप्शन बी सेकेंडरी स्टोरेज में, ऑप्शन सी मदरबोर्ड में, ऑप्शन डी कैश मेमोरी में। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, नॉन वोलेटाइल डिवाइस में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41,
फ्लॉपी डिस्क मुख्यतः किस काम में इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए बैकअप रखने के लिए, ऑप्शन बी कम मात्रा में डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दोनों आंसर सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, फ्लॉपी डिस्क पर किस चीज़ का लेप होता है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक कोटिंग, ऑप्शन बी रेड कोटिंग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक कोटिंग, ऑप्शन डी ग्रीन कोटिंग। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक कोटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 43, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैग्नेटिक टेप एवं चुंबकीय पदार्थ की कोटिंग वाला प्लास्टिक रिबन है, यह चुंबकीय पदार्थ है, क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए कॉपर ऑक्साइड से, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड से लेपित है, ऑप्शन सी मैग्नीज ऑक्साइड से, ऑप्शन डी सल्फेट ऑक्साइड से। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आयरन ऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, मैग्नेटिक टेप में डाटा रिकॉर्डिंग किस रूप में होता है? ऑप्शन ए बॉक्स के रूप में, ऑप्शन बी गाने के रूप में, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पंदन के रूप में, ऑप्शन डी विद्युत स्पंदन के रूप में। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पंदन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ऑक्सिलरी मेमोरी कही जाती है। अभी मैंने आपको समझाया दोस्तों, इंग्लिश वर्ड से भी पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं वहाँ पर सहायक मेमोरी हो। ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी। देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी मेमोरी को। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस रील पर मोशन रहती है, यानी दोस्तों मेंशन रहती है? ऑप्शन ए फ्लॉपी, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी सीडी रोम, ऑप्शन डी मैग्नेटिक टेप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? ऑप्शन ए डी रैम, ऑप्शन बी एस रैम, ऑप्शन सी डी रैम बड़े चिप के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अभी आपको अच्छे से समझाया था दोस्तों इसी क्लास में। ऑप्शन नंबर बी एस रैम, जिसको हम स्टैटिक रैम बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, डी रैम का लाभ है। ऑप्शन ए यह एस रैम से सस्ती है, ऑप्शन बी यह एस रैम से अधिक स्टोर कर सकती है, ऑप्शन सी यह गति में एस रैम से अधिक तेज है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यह एस रैम से सस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी होती है दोस्तों। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी सीडी, ऑप्शन डी रैम। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रोम को कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों एग्जाम पैटर्न ऐसे ही हो चुके हैं दोस्तों, इस तरह से आपके समय को बर्बाद करते हैं। देख लो दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। निम्न में से सत्य कथन है और आपको विकल्प दे दिए जाते हैं, विकल्प में भी विकल्प दिए जाते हैं, यह सही है या यह सही है। देखते हैं दोस्तों अपना क्या है विकल्प। पहला है डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, बिल्कुल सही है। दूसरा, डी रैम की गति एस रैम की तुलना में धीमी है, यह भी सत्य है दोस्तों। तीसरा, डी रैम को बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है, यह भी सत्य है दोस्तों। और ऑप्शन चौथा है दोस्तों, डी रैम एस रैम से सस्ती होती है, यह भी सही है दोस्तों। चारों कथन अपने सत्य हैं दोस्तों। और यह चारों कथन किस विकल्प में मौजूद है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4 सत्य हैं। तो दोस्तों आज का टेस्ट यहीं समाप्त हुआ, समय हमारा यहीं समाप्त हुआ। आई होप आपने अच्छे स्कोर किए हैं दोस्तों, क्योंकि आप बहुत मेहनती स्टूडेंट हैं दोस्तों।
और मैं आशा करता हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी इस तरह के स्कोर कर पाएंगे। आपके कितने नंबर बने दोस्तों कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करना। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है दोस्तों। अपनी फैमिली अभी छोटी है, आपको ही दोस्तों अपनी फैमिली को बढ़ाना है, क्योंकि क्योर स्टडी से जो पढ़ के जाएगा वह एग्ज़ाम को क्रैक कर आएगा दोस्तों, यह मेरा दावा है। और दोस्तों सब्सक्राइब करते समय नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ज़रूर दबाना है दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।